वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं को एवं विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत कथा का रस कथामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के इस रस सागर में अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तबोन्दम्
संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के, उनके चरणारविंदों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत 10वें अध्याय में हम बंध एवं मोक्ष का कारण क्या है, बंध एवं मोक्ष का स्वरूप क्या है, वह दर्शन कर रहे थे। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को श्री कृष्ण एवं उद्धव जी का संवाद सुना रहे हैं। तो उस दर्शन के अंदर में हमने देखा बंधन का कारण है भ्रांति। वस्तु का बंधन, वस्तु कोई बंधन का कारण नहीं हो सकता है। बंधन का कारण केवल भ्रांति है। और भ्रांति का स्वरूप क्या है? एक की जगह अनेक भासित होना, प्रतीत होना, वो भ्रांति का स्वरूप है। एक की जगह अनेक देखा तो क्या हुआ? यह जो जीवात्मा है उसने अनंत काल से, एक तरह से अनेक जन्मों से इस शरीर के गुण जो है, जो अनित्य है, इन शरीरों के गुणों के साथ, अहंकार के साथ, इंद्रियों के साथ, देह के साथ तादात्म्य कर लिया। परिणाम स्वरूप वह मैं और मेरेपन में फंस गया है। मैं और मेरा, उसमें फंस गया। जब वो उसमें फंस गया तो वो बद्ध हो गया। वो मूलतः बद्ध कभी नहीं था। उसको भ्रांति हो गई कि अब मैं बद्ध हो गया हूं। तब मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले अब अंतःकरण की पवित्रता करने से। जब मैं और मेरा चला जाएगा तो क्या होगा? मुक्ति प्रदान होगी। इसलिए कहा, कल हमने जो देखा था गौड़पादाचार्य जी की कारिका को भी, कि न मोक्ष है, न बंधन है, न जन्म है, न मृत्यु है, न यह माया है, न और कुछ भी है। कुछ है ही नहीं। बंध मोक्ष, जीवन मृत्यु कुछ है ही नहीं। उसके अद्वैतत्व में विवर्त हो रहा है। इसलिए भगवान ने उस चिंतन के अंत में कहा, इति में व्याख्या, यह मेरा अनुभव है। देखिए, यह जो वेद शास्त्र में बताया गया कि अखंड परमात्मा है, हम लोग ने देखा परमात्मा का स्वरूप कैसे है? नित्य है, अनंत है, अकर्ता है, अभोक्ता है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, अप्रमेय है। तो यह जो वेद शास्त्र में बताया गया कि परमात्मा अखंड है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, संधि विच्छेद करे तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सदरिदम सर्वम, सत ही सबके अंदर में वास कर रहा है। चिदरिदम सर्वम,
ज्ञान ही सबके भीतर में है। ब्रह्मैवेदम विश्वमिदम वरिष्ठम, एक ही बात है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सदरिदम सर्वम, चिदरिदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम विश्वमिदम वरिष्ठ। भगवान कहते ये तो हमारा अनुभव है, हमारा अनुभव स्वरूप आत्मा है, हमारा अनुभव है कि परमात्मा में कोई बंधन नहीं है। जब बंधन नहीं है तो मुक्ति भी नहीं है। परमात्मा इन द्वंद्वों से परे है। बोले उसमें द्वैत के लिए कोई स्थान ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि यह बंधन है और यह मुक्ति है, मोक्ष है। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं स्थूल सूक्ष्म एवं कारण ये सब मायामय है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब क्या है? मायामय है। थोड़ा चिंतन कर ले स्थूल सूक्ष्म एवं कारण का, व्यष्टि की दृष्टि से एवं समष्टि की दृष्टि से। तो व्यष्टि से समष्टि में जाएंगे, हम बोलते जाएंगे। हम लोगों ने अनेक बार श्रवण किया है इसका, आप लोगों के मन में बैठता जाएगा सीधा सीधा। जागृत अवस्था विश्व विराट, स्वप्नावस्था तेजस हिरण्यगर्भ, सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ ईश्वर। व्यष्टि से समष्टि में जा रहे हैं, इंडिविजुअल टू कॉस्मिक जिसे आप कहते हैं। तो बोलिए जो जागृत स्वप्न एवं सुषुप्ति, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब मायामय है। कैसे मायामय है? थोड़ा चिंतन कर ले, याद कीजिए सांख्य की दृष्टि से सृष्टि तत्व का चिंतन। कृपया अपने स्मृति पटल पर सांख्य दर्शन से कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ उस तत्व को ले आइए। हमने चिंतन किया था, अनेकों बार किया है। देखिए वह परम पुरुष, उसने तय किया, क्या किया? एको हम बहुशाम प्रजायेयम, मैं एक हूं उसका बहु बनूं। तो जहां पर यह संकल्प हुआ, क्या हुआ? माया का उल्लास हुआ। माया कैसी है? त्रिगुणमयी, तीनों गुण वाली, सत्व रज एवं तम। ये सत्व रज तम जब उसमें समतोल रहता है, उसमें एक रस रहता है, एक जैसे रहते हैं, एक स्थिति में रहते हैं, तब सृष्टि नहीं होती है, जिसे आप लोग अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा में इक्विलिब्रियम कहते हैं। When all these three gunas are in the state of equilibrium, there is no creation. When the creation starts, when the equilibrium gets disturbed. And how the equilibrium gets disturbed? When that Paramapurusha does sankalpa. What sankalpa he does? I am one, let me become many. मैं एक हूं उसका बहु बनूं, यह संकल्प वह जब परम पुरुष करता है, तब इन तीनों गुणों में जो माया है त्रिगुणमयी है, तो वो तीन गुणों के अंदर में सत्व रज एवं तम के गुणों में जो समतुलन है, उनका संतुलन समतुलन वो बिगड़ गया, उसमें विचलन आ गया, उसमें क्षोभ आ गया। परिणाम स्वरूप माया का उल्लास हुआ, महत तत्व निकला, महत तत्व से अहंकार, अहंकार के तीन विभाग हुए, तामसिक राजसिक एवं सात्विक।
तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, राजसिक अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, सात्विक अहंकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं इंद्रियों के अधिष्ठान देवता। तत्पश्चात क्या हुआ? 24 तत्व हो गए, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। 25वां तत्व प्राण उसके साथ युक्त हुआ और वह परम पुरुष प्रकट होता है, मानी विराट। समझिए, विराट पुरुष। अब विराट पुरुष का उत्पन्न होना, सब देवताओं ने स्तुति की। वही सहस्रसरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सबमिं विश्वदो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशांगुलम्। तो अब देखिए, ये जो मूल तात्पर्य विषय पर आ जाएं कि यह जो है तीन गुण के कारण ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बना। वो सब क्या है? मायामय है। पहले कुछ था ही नहीं, स्थूल बना, सूक्ष्म बना, कारण बना। हमने देखा था भिन्न भिन्न दृष्टि से 2-3 दिन पहले सत्संग के अंतर्गत। यह मनीराम, मनीराम अर्थात डोंट थिंक MONEY, प्लीज डोंट डू मिस्टेक। कृपा करके मनी का अर्थ MONEY मत लीजिएगा। मनीराम अर्थात हमारा मन। हमारा मन जब सुषुप्ति में होता है तो वह कारण शरीर होता है। मन जब स्वप्नावस्था में होता है तो वो सूक्ष्म शरीर होता है। मन जब अर्थात मनीराम जब जागृत में होता है तो उसे जागृत अवस्था कहते हैं। तो स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण, ये तीनों अवस्थाएं कहां हैं? अंत में सब मायामय ही है। इसलिए ये कार्य संस्कृति, संस्कृति अर्थात जगत, ये कार्य संस्कृति जितना सुख दुख हमारे जीवन में होता है, ये जितना सुख दुख है कहाँ है? या जागृत अवस्था में है या स्वप्न अवस्था में है। सुषुप्ति में तो कुछ होता नहीं है, फिर भी ले ले तो तीनों अवस्था के अंदर में है। जितना सुख दुख है वो कहाँ है? बोले तीनों अवस्था में है। और ये तीनों अवस्थाएं कहाँ हैं? माया के भीतर में है। तो मानव थोड़ा चिंतन करो, हमारा सुख दुख कहाँ है? बोले हमारा सुख दुख तो माया में है। माया का अर्थ हमने देखा था, जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रही है। समझिए, माया जो नहीं है मानी मां, या फिर भी दिखाई दे रही है, उसका नाम माया। तो कहते हैं इसलिए जो कार्य संस्कृति जितना सुख दुख है हमारा, वो सब किस में आ गया? माया में आ गया। बोले इस माया को सच्ची मानने से, माया में सत्यता को मानने से, माया में सच्चाई मानने से ही ये सब गड़बड़ी हुई है सुख एवं दुख की। अर्थात सुख नहीं है फिर भी हमको सुख दिखाई दे रहा है, दुख नहीं है फिर भी दुख हमको दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे महाराज जी ना, दिखाई नहीं देता है, हमको तो अनुभव हो रहा है। जी हाँ, अनुभव हो रहा है, बात सही है। अनुभव क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण उस एक में अनेक रूप भ्रांति देखी और अंतःकरण, इंद्रियां, विषय और देह के साथ मैं और मेरा जोड़ दिया। परिणाम स्वरूप क्या हो गया? सुख एवं दुख, शोक मोह आ गया।
तो प्रश्न आता है, शोक मोह क्यों होता है? शोक मोह सुखम दुखम देहापतिश्च मायया। द्वितीय श्लोक में भगवान कहते हैं, इस शोक मोह होता क्यों है? इस माया को सत्य मान लिया। शोक तब होता है जब भूत लगा होता है। शोक तब होता है जब भूतकाल लगा है। हम जब भूतकाल में होते हैं तब शोक होता है, बिना भूतकाल शोक होता नहीं है। जितना भी हमें शोक होता है वो भूतकाल के लिए ही होता है। बोले वह भूत कहां से डाल दिया? ये जो भूत है भूतकाल कहां से डाला जिससे शोक हो रहा है? तो थोड़ा हम देखने का प्रयास करते हैं। हम जब रोते हैं उस समय किसके लिए रोते हैं? बीती बातों के लिए ही अधिक हम रोते हैं। आने वाली बात के लिए हम रोते नहीं हैं। सोचिए, आने वाली बात के लिए कोई रोता है? हम जब भी हमारे आंखों में से अश्रु निकलते हैं तो बीती बात के लिए। महाराज गोविंदा नारायणा, हमारे जीवन में कितना कष्ट है महाराज, हम क्या बताएं। कहते ना लोग, ऐसा ऐसा हुआ, बचपन में ऐसा हुआ, युवा अवस्था में ऐसा हुआ, ब्याह हुआ, फिर ऐसा हुआ, संतानों ने ऐसा दुख दिया। जितना हम रोते हैं, आंखों में से जितनी गंगा जमुनाएं निकलती है, वो सब केवल भूत के कारण ही, भूतकाल को याद करने के कारण ही निकलती है। जानते महाराज जी, हमारे बाबूजी चल बसे 1 साल पहले। अच्छा, 1 वर्ष पहले हमारे बाबूजी चल बसे। महाराज जी, आज उनकी पुण्यतिथि। हमको रोना आता है। आता है, बाबूजी के कारण तो हम हैं, पिता के कारण ही हैं हम। महाराज, आज हमारी मां की पुण्यतिथि, हमें रोना आता है। ठीक है, जितना रोना धोना है भूतकाल के लिए ही है। जानते हैं, पहले महाराज हमारे पास इतनी संपत्ति थी, बस भूतकाल के लिए रोना हो गया। महाराज जी, अब हम क्या बताएं आपको, अब हम तो पदासीन नहीं रहे ना। तो जो व्यक्ति पदासीन नहीं रहता है उसकी दशा क्या होती है आप जानते हैं महाराज जी? सिर के सब दांत टूट गए हैं, अब उस सिर की कोई कीमत नहीं होती है। लोग पद चला गया तो दुख करते हैं, व्यक्ति चले गए तो दुख करते हैं, संपत्ति चली गई तो दुख करते हैं, मित्र चले गए तो दुख करते हैं। जानते महाराज जी, हम पिछले वर्ष इस समय हिमाचल प्रदेश में गए थे, 5 शक्तिपीठों का दर्शन किया था। ज्वालामुखी, नैना देवी, कितने सारे, पराशर भी गए थे महाराज जी। इतना आनंद आया था हिमाचल प्रदेश में, कितना सुंदर था। गोविंदा नारायणा, इस वर्ष हम जा नहीं पा रहे। दुख, दुख किसके लिए होता है? रोना धोना किसके लिए होता है? भूतकाल के लिए। नारायण बीती बातों के लिए ही रोना होता है। बीती बातों को कलेजे में भर भर करके मनुष्य भूत को याद करता है, अर्थात भूतकाल को याद करके नेत्रों में से अश्रु बहाता है। तो ये देख लिया, शोक कब हुआ? बोले जब हम भूतकाल में चले गए तब शोक हुआ। और ये काल भी कहां है? बोले माया के अंतर्गत है। अब बोले मोह कब होता है? ठीक है, मोह कब होता है? तो बोले वर्तमान से मोह लगता है।
जब वर्तमान होता है तब मोह लगता है। कैसे? ना महाराज जी, इस चीज को मैं मेरे पास से कोई नहीं अलग कर सकता। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ये चीज सदैव हमारे पास बनी रहे। पदासीन हुए तो बोले ये पद मुझसे कोई छीन न पावे स्वामी जी। संपत्ति आई तो संपत्ति मुझसे कोई छीन न पावे। परिस्थिति आई, परिस्थिति मुझसे कोई छीन न पावे। प्रियसी प्रियतम के लिए कहती है, प्रियतम प्रियसी के लिए कहता है, हमको कोई अलग न कर पावे। अभिभावक अपनी संतान के लिए, मां कहती है मेरे संतान को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकती स्वामी जी, वो मेरे आंखों के तारे हैं। मित्र मित्र से कहता है कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। तो मोह कब होता है? वर्तमान से। शोक कब होता है? भूतकाल से। तो कहा ये शोक मोह भूतकाल के कारण हुआ, शोक वर्तमान के कारण हो गया मोह। और भय कब होता है? बोले भविष्य काल को देखने से भय होता है। महाराज जी हम भी चले जाएंगे क्या? जी हां, जो आया है वो जाने के लिए आया है। हम सब लोग एक्सपायरी डेट लेकर के आए हैं। कौन तारीख तक हमारी अवधि बनी रहेगी वो लिख करके ही हम आए हैं। भय लगता है संपत्ति कहीं चले न जाए, भय लगता है कि संतान कहीं बिगड़ न जाए, भय लगता है कि कहीं हम मार्ग में भटक न जाए, भय लगता है कि जो आज हमें सम्मान दे रहे हैं भविष्य में हमारा अपमान न करे, भय लगता है कि आज जो पद मिला है भविष्य में कहीं हमारे पास से गद्दी छीन न ली जाए। शोक मोह भय। पुनः एक बार शोक होता है भूतकाल के कारण, मोह होता है वर्तमान काल के कारण, और भय होता है भविष्य काल के कारण। तो ये जो डर रहा है व्यक्ति कि कहीं घर वालों को मालूम न पड़ जाए, कहीं पुलिस को सुराग न मिल जाए, कहीं आयकर विभाग वालों को सुराग न मिल जाए। बोले ये संसार में जो शोक मोह और भय लगा है, सुख दुख होना, देह की उत्पत्ति होना, ये सब माया में है। सुख दुख कहाँ है? बोले माया में है। भय कहाँ है? बोले केवल माया में है। सब कुछ माया के अंतर्गत है। तो मानव तनिक चिंता करो, माया क्या है जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रही है। अर्थात शोक मोह नहीं है फिर भी हम उसका अनुभव कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? माया के कारण। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। फिर कहा स्वप्नो यथात्मनः ख्याति ही। जैसे अपना मन ही सपना बनकर दिखता है। हमको जो अधिकांश स्वप्न आते हैं वो क्या होता है? हमारे मन में जो विचार होते हैं वही स्वप्न बनकर आते हैं। संसार में ये जो शोक मोह और भय है, सुख दुख इत्यादि जो होते हैं वो क्या है? ये जो जन्म होता है वो सब क्या है? बोले अपना ही मन सपना बनकर दिखता है। स्वप्न में जन्म हुआ, स्वप्न में आप पंढरपुर चले गए, द्वारका गए, सोमनाथ गए, श्रीशैलम गए, सिंहाचलम चले गए, कन्याकुमारी गए,
केदार बद्री चले गए तो अपना मन ही सपना बनकर के हमको दिखता है। कहीं भूतकाल लगा है, यह बात मन में बैठ गई है। कहीं भूतकाल लगा है, कहीं भूत लगा है। भूतकाल एवं भूत दोनों आवेंगे। बोले भूत लगा है, क्या भूत लगा है? विचारों का भूत लगा है। हमारे मन में इतने सारे विचार आ रहे हैं, अत्याधिक विचार आ रहे हैं। फिर वही विचार हमारे स्वप्न में आते हैं। स्वप्न और कुछ नहीं है, हमारे मन का स्वरूप है। इसलिए कहा कहीं भूत लगा है, यह बात मन में बैठ गई है। हमारे मन में विचार रूपी भूत लग चुका है। देखे तो भूत भूत कहीं नहीं होता है। उदाहरण से देखे, अब हमारी इस बात को अन्यथा रूप से मत लिया जाए। हाँ, व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि उसने भूत को देखा। अधिकांश केसों में एक सज्जन थे, मन में यह ख्याल करके बैठ गए कि उनको भूत लगा है। बस बोले मुझे भूत ने पकड़ा है। उनको मन में एक ख्याल बैठ गया। असल में उनको कुछ भूत ने वगैरह किसी ने कुछ नहीं पकड़ा था। बस केवल ख्याल बन गया उनका कि हमको भूत ने पकड़ा है। रात दिन उनको केवल भूत दिखाई दे। यदि उस विचार को छोड़ दे कि हमको भूत ने पकड़ा है, तो फिर भूत दिखने वाला नहीं है। यदि उस विचार की उपेक्षा कर देते तो कुछ नहीं होता। एक केवल मन का खिलवाड़ होता है। बीच बीच में आ भी जाता है और बीच में चला जाता है। व्यक्ति सोचता है कि मुझे भूत दिखाई दे रहा है। अरे भूत तो तुम्हारे मन में घुसा हुआ है, बाहर में भूत नहीं है। बोले जैसी मन की रचना वैसी सृष्टि। इसलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो स्वप्न क्या है? बोले मन का जाहिरा रूप है। Our dreams are nothing but what we do in present time, what we do in conscious state. That is nothing but the dreams. Most of the time, I am talking of general things. In general, I am talking. हम सामान्य रूप से बातचीत कर रहे हैं कि जो हमारे मन के जागृत अवस्था में जो चिंतन होता है, क्रियाएं होती है, अधिकांश वही हमारा सपना बनता है। तो बोले स्वप्न में ना इष्ट है, ना मित्र है, ना भूत है, ना भविष्य है, ना कोई अशरीरी आत्मा है, न मृत्यु है, न वियोग है। कुछ भी नहीं है स्वप्न में। स्वप्न आखिर स्वप्न है। तो बोले फिर स्वप्न है क्या? बोले स्वप्न और कुछ नहीं, वो तुम्हारे मन का खेल है। स्वप्नावस्था और कुछ नहीं है। देखिए भागवत का सत्संग हम लोग विगत 202 दिन से कर रहे हैं। हमें स्वप्न भी इसी के अंतर्गत आएंगे कि जैसे हम गंगा जी के किनारे भगवान शुकदेव जी के चरणों का आश्रय लेकर के शुक ताल में भागवत कथा सुन रहे हैं, या नैमिषारण्य के अंदर में एकदम सुत जी के मुंह से सौनक आदि ऋषियों की उपस्थिति में हम भागवत का श्रवण कर रहे हैं, या कोई एक आश्रम में बैठ करके महात्मा के मुख से हम भागवत का सत्संग कर रहे हैं। या कथामृत का जो प्रथम चित्र है कितना सुंदर है। गंगा जी के किनारे नीरव शांति है श्री रामकृष्ण देव के कमरे में एकदम, और श्री रामकृष्ण देव वही चित्र में दिखाए हुए फूटों की तरह सहास्य बदन भक्तों से वार्तालाप कर रहे हैं।
और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं संध्या काले गायत्री में होता है और गायत्री काले ओमकार में। हम चिंतन करें कितना अद्भुत सिद्धांत है ये। तो जो जैसा हमारा जागृत अवस्था में हमारी जो क्रियाएं हैं, जो चिंतन है, वही स्वप्नावस्था के अंदर में स्वप्न बन करके आता है। बोले ये सब क्या है? बोले कुछ नहीं, ये मन का खेल है। इसलिए कहा इस प्रकार जागृत में जो कुछ होता है यह सब आत्मनः ख्याति है। संगति लगा लीजिए, जैसे स्वप्नावस्था में जो स्वप्न आते हैं वो और कुछ भी नहीं, हमारे जागृत अवस्था में किए हुए विचार, जागृत अवस्था में किए हुए कार्य ही होते हैं। ठीक उसी तरह जागृत में जो कुछ हो रहा है यह सब क्या है? आत्मनः ख्याति, आत्मा की ख्याति हो रही है। कैसे आत्मा की ख्याति हो रही है? बोले सिद्धांत बहुत सुंदर है, थोड़ा गंभीरता से ध्यान देना है। जागृत में जो कुछ हो रहा है वो क्या है? आत्मनः ख्याति, आत्मा की ख्याति है। बोले आत्मनः ख्याति अर्थात आत्मा की ख्याति है। आप कहेंगे महाराज थोड़ा स्पष्टीकरण करें, तो देखिए उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करें। बोले जैसे रज्जु की ख्याति सर्प से है। रज्जु पड़ी थी, वेदांत का दृष्टांत सर्प एवं रज्जु। रज्जु पड़ी थी, हमने रज्जु में सर्प देखा, तो कहते हैं रज्जु की ख्याति सर्प है। मानी रज्जु ही सर्प के रूप से प्रकट हो रही है, सर्प है नहीं, मात्र रज्जु है। और वह रज्जु सर्प रूप से हमें प्रकट हो रही है, अर्थात हमारे सामने भासित हो रही है, प्रतीत हो रही है। ठीक वैसे ही यह मन ही सब रूपों में प्रकट हो रहा है। हमारा मन ही सभी रूपों में प्रकट हो रहा है। जैसे सर्प में, क्षमा कीजिए, रज्जु में सर्प को देखा, रज्जु पड़ी, हमने सर्प को देखा। अरे वृक्ष का ठूठ पड़ा था, उसमें हमको किसी मनुष्य की आकृति दिखाई दी, बालू में मृगजल दिखाई दिया, आकाश में नीलिमा दिख रहे हैं। ये सब क्या है? हमारे मन के कारण ही आत्मनः ख्याति। जैसे रज्जु की ख्याति सर्प से है, मानी रज्जु ही सर्प बन करके भासित हो रही है। वैसे ही मन ही सभी रूपों में प्रकट हो रहा है। हमारा मन ही भिन्न भिन्न मनुष्य बनता है, हमारा मन ही भिन्न भिन्न पशु बनता है, हमारा मन ही भिन्न भिन्न कीट बनता है, हमारा मन ही भिन्न भिन्न स्थावर जंगम इत्यादि रूप धारण करता है। इस सब मन का ही बखेड़ा है। इसलिए कहा कि जो कुछ तुम्हें दिख रहा है वो किसका बखेड़ा है? मन का बखेड़ा है। देखिए हम बैठे हैं, हमारे बगल में मान लीजिए 3 वर्ष का छोटा बालक बैठा है, तो उसकी सृष्टि अलग होती है। 10 वर्ष के बालक की सृष्टि अलग है, किसी तरुण की सृष्टि अलग है, किसी युवान व्यक्ति की सृष्टि अलग है, किसी वृद्ध व्यक्ति की सृष्टि अलग है। इस सृष्टि और कुछ नहीं, हमारे मन का ही खेल है। आचार्य इसलिए हमें समझा रहे हैं, संस्कृति न तू
वासवी वास्तवी, संस्रुतिर न तो वास्तवी। यह असल में संसार वास्तविक नहीं है, जैसे स्वप्न वास्तविक नहीं है। ये जो जगत है वो हमारे मन का ही निरूपण है। रज्जु ही सर्प के रूप में से प्रकट हो रही है। संस्रुतिर न तो वास्तवी, उसी तरह से असल में यह जो संसार है यह वास्तविक नहीं है। तत्व के साथ इसका कोई संबंध नहीं है संसार का। इसलिए कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और मिथ्यात्व की परिभाषा हमने देखी है, स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंत अभाव हो उसमें उसका भासना वो क्या है? मिथ्यात्व है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, बालू अधिष्ठान है उसमें जल भासित हो रहा है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, बालू में जल का अत्यंताभाव है, उसमें उसका भासना, उस बालू में जल का भासना। तो बालू की ख्याति कैसे हुई? जल के कारण हुई। रज्जु की ख्याति सर्प के कारण हुई। ठीक उसी प्रकार इस तत्व के साथ इस संसार का कोई संबंध नहीं है। संस्रुतिर न तो वास्तवी, यह संसार जो है वो वास्तविक नहीं है। इस संसार का तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। इस संसार का संबंध किसके साथ है? तो फिर मनोवृत्ति के साथ संबंध है। हमारे मन के अनुसार ही हम सृष्टि का निर्माण करते हैं। मन से ही कोई मित्र बनता है, मन से ही कोई दुश्मन बन जाता है। पहले के मित्र आज के दुश्मन हैं और पहले के दुश्मन आज के मित्र बन चुके हैं। कोई दो मित्र है, परस्पर अत्यंत स्नेह है, कुछ गड़बड़ी हो गई, वाद संवाद के अंदर में गड़बड़ी हो गई, दोनों के मन मटाव हो गया, दोनों के मन पहले बिछड़ गए। अब बिछड़ गए तो एक दूसरे का चेहरा तक कोई देखना नहीं चाहता है। अब अचानक वो व्यक्ति बीमार पड़ी और मृत्यु को ग्रसित हो गई, उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही व्यक्ति जो 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले उसके साथ इतने घनिष्ठ रूप से थी, लेकिन आज उसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो बोले मनोवृत्ति के साथ मनोवृत्ति के साथ संसार का संबंध होता है, तत्व के साथ संसार का कोई संबंध नहीं है। संस्रुतिर न तो वास्तवी, असल में यह जो संसार है वो वास्तविक नहीं है। इसका तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध हमारी मनोवृत्ति के साथ है। इसलिए कहा मन एव बंधनम मन एव मोक्षम कारणात्। मन ही हमारे बंधन एवं मोक्ष का कारण है। इसलिए कहा कि धातु में सुख दुख नहीं होता है। धातु में जो मुहरें लगाई गई हैं, सुवर्ण की धातु है, उसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, हाथी, घोड़ा, ये सब अनेक मुहरें लगाई गई है। सुवर्ण में अनेक मोहरें पड़ी है, उसके कारण धातु में कोई फर्क नहीं पड़ा है। धातु तो वैसे की वैसी ही बनी पड़ी है। इसलिए इस संसार का तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, संबंध है केवल मनोवृत्ति के साथ में। बोले मूल धातु से मन ही उनकी शक्ल घड़ता रहता है।
मूल धातु से हमारा मन ही उसके सकल घड़ता रहता है, बनाता रहता है, नित्य नूतन। उदाहरण के स्वरूप में कहते हैं, बोले जैसे सिनेमा के अंदर में, सिनेमा घरों में, सिनेमा गृह में हम जब सिनेमा देखने जाते हैं तो जो प्रोजेक्टर से जो लाइट आती है वो पर्दे पर टकराती है। पर्दे पर कोई घटना घटित नहीं हो रही है, प्रोजेक्टर में से जो लाइट आती है वो पर्दे पर गिरती है और उसमें से तस्वीर भरी हुई निकलती है, बस। तो बोले हमारे मन की रोशनी में जो पहले से दुनिया की तस्वीर भरी हुई है, यह अच्छा है, यह बुरा है, हमारे मन की रोशनी में पहले से जो दुनिया की तस्वीर भरी हुई है वह अब व्यवहार के पर्दे पर टकराकर दिव्य हो रही है। बोले हमारे मन की रोशनी में जो पहले से दुनिया भर चुकी है, हमारे मन में जो दुनिया भर चुकी है, अब क्या हो रहा है, व्यवहार के अंदर पर्दे पर टकरा करके हमको दिख रही है, पर्दे पर टकराती है और हमको दिखती है, पर्दे पर कुछ नहीं हो रहा है। पुनः एक बार श्रवण करें, हमारे मन की रोशनी में जो पहले से दुनिया की तस्वीर भरी हुई है वह व्यवहार के रूप में पर्दे पर टिककर दिख रही है। असल में यह सब सुख दुख वास्तविक नहीं है, कुछ भी वास्तविक नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु गौन्देय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्या स्थानस्थितिक्षस्व भारत। असल में बोले कुछ भी वास्तविक नहीं है, सुख दुख वास्तविक नहीं है। यह तो हमारे मन में, हमारे ज्ञान में जब तस्वीर भर गई तब ज्ञान का नाम मन हो गया। ज्ञान में एक तस्वीर भर गई तो ज्ञान का नाम क्या हो गया, मन, क्योंकि उस मन ने वही दृश्य देखा जो उसके अंदर में पहले से भरा हुआ है और वही दुनिया के पर्दे पर टकरा टकरा कर यह फिल्म दिखा रहा है। जो फिल्म दिखा रहा है वो कौन है, वो भी परमात्मा है। जो देख रहा है वो भी कौन है, बोले वो परमात्मा है। आगे का तत्वार्थ बहुत सुंदर है, उसमें प्रविष्ट होने से पहले महाराज जी से नम्र निवेदन करेंगे, एक भजन की प्रस्तुति करें। वारसिला नयन बिन, वारसिला नयन बिन, बीजे हृदय घवाए क्या, ऋणी बनी न आपना, ऋणी बनी न आपना, ऋणी बनी ने आपना, बीजे हवे जवाए क्या, ए वारसीला नैन बिन, बीजे हृदय घवाए क्या। जो जो हमारी प्रीतड़ी अंत सुधी निभावे जो जो हमारी प्रीतड़ी, जो हमारी प्रीत ने अंत सुधी निभाव जो, द्वार तमारू छोड़ीने, द्वार तमारू छोड़ीने, द्वार तमारू छोड़ीने, दीवाना दिलड़ा जाए क्या, ए वारसीला नैन बिन,
એવા રસીલા નયન વિન બીજે હૃદય ઘવાય ક્યાં ઋણી બનીને આપના ઋણી બનીને આપના બીજે હવે જવાય ક્યાં પ્યાસી તમારા પ્રેમ ના આવી ઉભા છીએ બારણે પ્યાસી તમારા પ્રેમ ના આવી ઉભા છીએ બારણે પ્રેમ સુરાવીણ હે સમન પ્રેમ સુરાવીણ હે સમન પ્યાસી હૃદય ધરાય ક્યાં એવા રસીલા નયન બિન એવા રસીલા નયન બિન એવા રસીલા નયન બિન બીજે હૃદય ઘવાય ક્યાં તારો હૃદયમાં વાસ છે એનો સર્વ સ્થળે પ્રકાશ છે તારો હૃદયમાં વાસ છે એનો સર્વે પ્રકાશ છે એનો સર્વે પ્રકાશ છે ગેબી અવાજ થાય કે ગેબી અવાજ થાય કે દ્વારે દ્વારે અથડાય જા એવા રસીલા નયન બિન એવા રસીલા નયન બિન બીજે હૃદય ઘવાય ક્યાં ઋણી બનીને આપના ઋણી બનીને આપના બીજે હવે જવાય ક્યાં જોયું મેં જગે ફરી ફરી પાસે મળ્યા છો શ્રી હરી જોયું મેં જગે ફરી ફરી પાસે મળ્યા છો શ્રી હરી જોયું મેં જગે ફરી ફરી પાસે મળ્યા છો શ્રી હરી 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 જોયું મેં જગે ફરી ફરી પાસે મળ્યા છો શ્રી હરી જ્ઞાની ગુરુ મળ્યા વિના 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 સતાર યોગ થાય ક્યાં એવા રસીલા નયન વિન બીજે હવે જવાય ક્યાં ઋણી બનીને આપના ઋણી બનીને આપના ઋણી બનીને આપના બીજે હવે જવાય ક્યાં ઋણી બનીને આપના ઋણી બનીને આપના બીજે હવે જવાય ક્યાં ઋણી બનીને આપના બીજે હવે જવાય ક્યાં ઋણી બનીને આપના ઋણી બનીને આપના બીજે હવે જવાય ક્યાં એવા રસીલા નયન વિન
बीजे हृदय घवाए क्या, ऋणी बनीने आपना, ऋणी बनीने आपना। खेचो। ऋणी बनीने आपना, ऋणी बनीने आपना, ऋणी बनीने आपना, ऋणी बनीने आपना। गबनी सानी पगरे, सासानी नी पगरे, पगरे निगरे निपसा, ऋणी बनीने आपना, बीजे हवे जवाए क्या, एवा रसीला नैन बिन, एवा रसीला नैन बिन, बीजे हृदय घवाए क्या, ऋणी बनीने आपना, बीजे हवे जवाए क्या। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चलिए हम तत्वार्थ में प्रविष्ट हो जाएं। ये संसार है क्या? बोले यह संसार वास्तविक नहीं है। संस्कृति न तो वास्तविक, यह संसार वास्तविक नहीं है। तात्विक दृष्टि तत्व के साथ इस संसार का कोई संबंध नहीं है। तो इस संसार क्या है? मनोवृत्ति के साथ इसका संबंध है। संसार का संबंध मनोवृत्ति के साथ है। हमने अभी अभी देखा धातु में सुख दुख नहीं है। सुवर्ण की ही सब धातु बनी है। नथनी, कुंडल, चंद्रहार, करधनी, अंगूठी, जो कुछ भी है सब सुवर्ण से ही बने हैं। धातु सब में एक है। तो धातु में कोई सुख दुख नहीं है। उसी तरह से हम सब लोग उसी परम तत्व के ही हैं। आएगा आगे सिद्धांत ममई वांसो जीवलोकों के संलग्न। हम वही परमात्मा है। सच्चिदानंद ही हम हैं। इसलिए कहा ना सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवा हमौ ययः। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो बोले धातु में सुख दुख नहीं है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर वो जो प्रकाश गिरता है, उस प्रकाश के कारण सिनेमा पर अनेक चित्र उभर आते हैं। सिनेमा में पर्दे पर कोई चित्र नहीं है। उसी तरह से हमारे मन के अंदर में, हमारे मन की रोशनी में जो पहले से दुनिया की तस्वीर भरी हुई है, वही व्यवहार में, व्यवहार रूपी पर्दे पर दिख रही है। इसलिए कहा सुख दुख वास्तविक नहीं है। सुख दुख कहां है? बोले माया में है। सुख दुख लगता कहां है? मन में लगता है। मन में ही सुख है, मन में ही दुख है। तो मन का निर्माण कहां से हुआ? अहंकार के तमोगुण से। अहंकार कहां से? महत्तत्व से। महत्तत्व कहां से? भगवान में प्रकृति का उल्लास हुआ। प्रकृति कहां? बोले वो तो माया है। तो ये सुख दुख कहां है? माया में है। मूल तत्व को पकड़ना है। जेवर सत्य नहीं है, सत्य है सुवर्ण। धातु में सुख दुख नहीं होता है। वस्तु में बंधन नहीं होता है। बंधन कहां है? भिन्नता में। संगति लगा दीजिए साथ साथ में।
वही मूल तत्व हमारा चल रहा है वेदांत का। तो कहा हमारे ज्ञान में जब तस्वीर भर गई तब उस ज्ञान का नाम हो गया मन। बस हमारे ज्ञान में जो हमने तस्वीर भर दी उसका नाम हो गया मन, और वही फिर दुनिया के पर्दे पर टकरा टकरा कर फिल्म दिखा रहा है। अभी अभी जो चिंतन किया, मान लीजिए हमारे साथ यहां पर 3 वर्ष का एक छोटा बालक भी है, 10 वर्ष का बालक भी है, कोई तरुण भी है, कोई युवान है, कोई आधेड़ है, कोई प्रौढ़ावस्था वाला है, कोई वृद्धावस्था, और कोई मृत्यु के कगार पर खड़ा है। बस अब कुछ सेकंड के पश्चात उसकी मृत्यु होने वाली है। हम सबका जगत को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है, क्योंकि सबका मन अलग अलग है। तो ये जगत है क्या अंत में? हमारा मन ही। जैसे स्वप्न जो होता है वो क्या होता है? हम जागृत अवस्था में जो क्रियाएं करते हैं, जो चिंतन करते हैं, वही हमारा स्वप्न बनता है। ठीक उसी प्रकार ये जो संसार है वो और कुछ नहीं, हमारे मन ही, हमारा मन ही संसार है। वृक्ष का ठूठ है, किसी ने उसको मनुष्य के रूप में देखा, किसी ने प्रेत के रूप में देखा, किसी ने और कुछ देखा, और कोई कहता है कि नहीं और कुछ नहीं, केवल ठूठ है। चारों व्यक्तियों की दृष्टि अलग अलग है, क्योंकि चारों व्यक्तियों का मन अलग अलग है। तो कहते हैं शोक मोह भय दुख आदि जो है ये सब मन में भरे हुए फिल्म दिख रहे हैं, और कुछ नहीं है। हमारे मन में जो हमने ये संस्कार गिरा दिए हैं, वही मन पुनः पुनः इस प्रकार आ रहा है। कहा ना, अभी चिंतन किया हम लोगों ने, क्या किया कि हमारा मन में, हमारे ज्ञान में जब तस्वीर भर गई तो उस ज्ञान का नाम ही मन हो गया। ज्ञान में तस्वीर भर गई तो उस ज्ञान का नाम हो गया मन। मन भी क्या है, कितना सुंदर सिद्धांत प्रतिपादित करते महात्मा लोग। ज्ञान में तस्वीर भर गई मानिए हमारा ज्ञान कहीं विकृत हो गया। देखिए ज्ञान एक ही होता है, ज्ञान कभी दो नहीं होता है। ये थोड़ा अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, इसलिए मांडुक्य उपनिषद के सहायता के बिना उसका स्पष्टीकरण थोड़ा कठिन पड़ जाता है। हमने जो कल चिंतन करने का प्रयास किया था, सूर्य की किरणें जब वक्रीभूत होती है तब आकाश में क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है, मेघधनुष बनता है, जिसे आप रेनबो कहते हैं। तो वही ज्ञान जब मन के वहां से वक्रीभूत हुआ, फिर से संगति मिला लीजिए सिद्धांत की, ज्ञान में जब तस्वीर भर गई तब ज्ञान का नाम हो गया मन। ज्ञान एक ही था, जब वक्रीभूत हुआ, कहां से वक्रीभूत हुआ? मन से वक्रीभूत हुआ। अब वो मन कैसा है? बहुत अपवित्र है, परिच्छिन्नता वाला है, मैं और मेरापन में है, तो उसको ज्यादा उतना दुख एवं कष्ट होता है। इसलिए हमारी दृष्टि एवं श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि में पार्थक्य क्या है? श्री रामकृष्ण देव हमारी तरह जगत को नहीं देख रहे हैं, वो जगत को उसके मूल स्वरूप में देख रहे हैं। क्योंकि जो बीच वाला मन है, जहां से ज्ञान वक्रीभूत होता है, वो तो है ही नहीं, केवल नाम मात्र है। शुद्ध मन हो गया है, शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि ईश्वर ने गोचर। तो परिणाम स्वरूप श्री रामकृष्ण देव हमारी तरह परिच्छिन्नता नहीं देखते हैं, हमारी तरह भिन्नता नहीं देखते हैं, हमारी तरह अज्ञान से नहीं देखते हैं, हमारी तरह भ्रांति के रूप में नहीं देखते हैं।
संगति लगा लीजिए। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य पूज्यपाद महापुरुष महाराज अपने कमरे में हैं। शरीर संपूर्ण रूप से अस्वस्थ है, लेकिन वो स्वयं निजानंद में मस्त है। इतने में उनका सेवक आता है, उसे भी वंदन करते हैं, बिल्ली को भी वंदन करते हैं, सबको वंदन कर रहे हैं। सेवक घबरा गया, महाराज आप मेरे गुरु है, गुरु यदि शिष्य को वंदन करेगा तो शिष्य का अकल्याण होता है धर्मशास्त्र के नियम के अनुसार। महाराज कहते तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा। तुमको हम कैसे बताएं हमारे मन की अवस्था क्या है। जो मन, जो ज्ञान, जो एक ही होता है, ज्ञान कभी दो नहीं होते हैं। तो वो ज्ञान जब मन से वक्रीभूत हुआ, तब वो मन की अशुद्धि के कारण वो नानात्व देखता है, भिन्नता देखता है। अब संगति लगा लीजिए, बंधन कहाँ है? बोले वस्तु में बंधन नहीं है, भिन्नता में बंधन है। भिन्नता कहाँ से आई? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण भिन्नता आई, और भिन्नता के कारण हम नानात्व देखते हैं। और नानात्व के अंदर में क्या हो गया? मैं और मेरा जुड़ गया। बस जब मैं और मेरा जुट गया, फिर सब घटना शुरू हो गई। विशालाक्षी के दावा नल में हम फंस गए। गंगा जी, नर्मदा जी के अंदर में, या गोदावरी, कावेरी नदियों में आप जब स्नान करते तो मालूम है, जो नदियों में स्नान करते, जमुना जी में जो स्नान करते हैं, जल में डुमरी आती है, वर्लपुल जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में। वो जो डुमरी आती है, उसमें यदि कोई फंस गया, फिर वहां से निकल के बाहर आना बहुत मुश्किल होता है, असंभव है। उसी तरह से जब हमारा ज्ञान वक्रीभूत हो गया तो नानात्व के रूप में आ गया। इसलिए परिणाम स्वरूप हमें शोक, मोह, सुख, दुख, भय आदि ये सब मन में, हमारे मन में भरे हुए फिल्म दिख रहे हैं। असल में ना सुख है, ना दुख है, ना भय है, ना शोक है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। न ज्ञान है, ना अज्ञान है, न बंधन है, न मुक्ति है। न मृत्युर्न शंका, न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। कुछ भी नहीं है। इसलिए संसार में कोई शोक मोह की घटना नहीं घटित हो रही है। सब कुछ हमारे मन में ही है। व्यवहार की भाषा में हम लोग कहते हैं ना, मन चंगा तो कथरोट में गंगा। देखिए, वेद में एक शब्द आता है बिल्म, बिल्म शब्द। मजाक से कह रहे, वो बिल्म से ही फिल्म बना है आपका। ये जो शब्द आप फिल्म फिल्म बोल रहे हैं, वो बिल्म से ही बना है। अब बिल्म का अर्थ क्या है? महात्मा लोग समझाते हैं, नैरुक्ति के अंदर में उसका अर्थ क्या है? जो चीज पर्दे में नहीं हो। नैरुक्त में उसका अर्थ क्या है? जो चीज पर्दे में न हो फिर भी दिखाई दे। पर्दे में न हो, नहीं हो माने असल में नहीं है। जो चीज असल में है नहीं,
असल में तो नहीं है, फिर भी बाहर से दिखाई दे रही है, बाहर से बनावटी दिखे, उसको बिल्म कहते हैं। पुनः एक बार पुनरुक्ति करेंगे हम। जो चीज असल में नहीं है, पर्दे पर नहीं है, असल में नहीं है, फिर भी बाहर से बनावटी रूप में दिखे, उसको कहते बिल्म। बस ये फिल्म आपकी ऐसी है जो पर्दे पर नहीं है, फिर भी बाहर से बनावटी रूप में दिखती है। बस संगति लगा लीजिए, जगत नहीं है। आ जाइए, जगत नहीं है, पर्दे में कुछ नहीं है, ब्रह्म में जगत है ही नहीं, फिर भी बनावटी रूप में दिख रहा है, उसके अद्वयत्व में विवर्त है। आरंभवाद भी नहीं, परिणामवाद भी नहीं, कौन सा वाद लगेगा? विवर्तवाद। उसके अद्वयत्व में विवर्त है, जगत है ही नहीं, बिल्म। पर्दे में कुछ नहीं है, असल में ब्रह्म में कुछ है ही नहीं, फिर भी ये ब्रह्म में जगत दिख रहा है। किस लिए दिखा? अज्ञान के कारण। अज्ञान हुआ तो क्या हुआ? भ्रांति हुई। भ्रांति हुई तो क्या हुआ? नानात्व दिखा। नानात्व दिखा तो क्या हुआ? अरे हमारे अंतःकरण में जो मैं और मेरापन था, उससे हम उसके साथ जुड़ गए। जुड़ गए तो क्या हुआ? सुख दुख हुआ। अरे ये सुख दुख का स्वरूप तो बताइए। बोले सुख दुख है ही नहीं, वो मन की कल्पना है सब। मन में हमने जो अनेक वर्षों से हमारे मन में हमने जो मन में जो बना करके बैठ रखे हैं हमारे विचारों को, हमारा मन ही इस जगत बनकर हमारे सामने आया। ज्ञान ही जब किसी एक के साथ जुड़ गया, ज्ञान में जब तस्वीर उभर करके आ गई, तस्वीर भर गई, तो वही ज्ञान मन बन गया। वही ज्ञान एक था, वक्रीभूत हुआ। सूर्य का प्रकाश एक ही था, वक्रीभूत हुआ तो इंद्रधनुष बना, मेघ धनुष्य बना। उसी तरह से ज्ञान एक ही था, वक्रीभूत हुआ, नानात्व दिखने लगा, भिन्नता दिखने लगी, परिच्छिन्नता दिखने लगी। इसी को कहते बिल्म। पर्दे में कुछ नहीं है, असल में है नहीं कुछ भी, और बाहर से बनावटी दिखे, उसको बिल्म कहते हैं। तो ये जगत क्या है? बिल्म है ही नहीं कुछ, फिर भी दिख रहा है। गो गोचर जहां लगा मन जाई, संत प्रवर तुलसीदास जी कहते हैं। हमने चिंतन किया था उसका। अब आइए आगे के श्लोक में प्रविष्ट हो जाए। इस सिद्धांत को आप अपने मन में बिठाइए, तभी आगे के श्लोक में उसकी संगति लगेगी। विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंधकरी आद्ये मायया में विनिर्मते। मायया में विनिर्मिते। तो वस्तु में बंधन नहीं है, वस्तु में बंधन नहीं है एवं मोक्ष भी नहीं है। अर्थात वस्तु में बंधन एवं मोक्ष का भेद नहीं है, हमने देखा अभी। क्योंकि बंध और मोक्ष, इन दोनों भावों का जो अत्यंता भाव है, बंध बद्ध एवं मोक्ष का, ये दोनों भावों का जो अत्यंता भाव है वह वस्तु में रहता है। भाषा थोड़ी कठिन पड़ेगी, धीरे धीरे उसका चिंतन करें। वस्तु है क्या? अभी वस्तु को समझा रहे हैं। बंधन एवं मोक्ष वस्तु में नहीं है, वो तो देख लिया। तो बोले वस्तु क्या है, उसकी परिभाषा दे रहे हैं एक तरह से।
बोले जहां पर बंधन एवं मोक्ष दोनों भावों का अत्यंताभाव, अत्यंत जोड़ अभाव है, वस्तु में ना बंधन भी है नहीं है, ना मोक्ष भी है, दोनों का अत्यंत अभाव है, बस वही वस्तु में रहता है। इसलिए वस्तु कभी बंधन एवं मोक्ष का कारण बन सकती नहीं है। अर्थात वस्तु जो है वह बंध एवं मोक्ष दोनों भावों के अत्यंताभाव का अधिष्ठान है। हम धीरे धीरे जाएंगे सिद्धांत पर, ताकि हम सब लोग उसको ठीक से ग्रहण कर सके। वस्तु क्या है? वस्तु जो है वह बंधन एवं मोक्ष दोनों के भावों का, दोनों भाव है, उसका अत्यंताभाव है, वो हमने देख लिया अभी अभी। वस्तु में न बंधन है न मोक्ष है। उतना ही नहीं, ये दोनों भावों का उसमें अत्यंत अभाव है। अत्यंत जोड़ अभाव बराबर अत्यंताभाव, ये हमने देखा। अब और एक सिद्धांत आगे दे रहे हैं। वस्तु क्या है? बंध एवं मोक्ष दोनों भावों के अत्यंताभाव का अधिष्ठान, सबस्ट्रेटम। वस्तु जो है दोनों भावों के अत्यंताभाव का अधिष्ठान है। समझ में आ गया अभी तक? ये वस्तु है, माइक ये वस्तु है। ये वस्तु क्या है? ना इसमें बंधन है ना मोक्ष है। बंधन एवं मोक्ष दोनों भावों का अत्यंत अभाव है, और उतना ही नहीं, उसका वह अधिष्ठान भी है। अर्थात उसमें कोई भाव ही नहीं है, बंधन और मोक्ष का कोई भाव नहीं है, इसलिए दोनों भावों का अत्यंताभाव है और उसका वह अधिष्ठान है। ये माइक उदाहरण के रूप में देख लिया। ठीक है, अब और आगे चले और एक सिद्धांत में। तो कहते हैं ब्रह्म में उसी तरह से संगति लगानी है। अभी ब्रह्म में ना बंधन है ना मोक्ष है। हमने देखा है इस समग्र जगत को हमने वस्तु के रूप में, घटक के रूप में लिया है। वस्तु में ना बंधन है ना मोक्ष है, अर्थात जगत में ना बंधन है क्षमा कीजिए, नारायण नारायण नारायण। वस्तु में ना बंधन है न मोक्ष है, उसी तरह से ब्रह्म में न बंधन है न मोक्ष है। ब्रह्म में कोई बंधन नहीं है, कोई मोक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो अनंत है, अप्रमेय है, अकर्ता है, अभोक्ता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो ब्रह्म में न बंधन है न मोक्ष है। उसमें जब बंधन और मोक्ष की प्रतीति होती है, प्रतीति होती है अर्थात भ्रांति होती है, तो अधिष्ठान निष्ठात्यंताभाव प्रतियोगी होने के कारण, शब्द थोड़े वेदांत के शब्द का प्रयोग है, अधिष्ठान निष्ठात्यंताभाव, अधिष्ठान निष्ठात्यंताभाव प्रतियोगी होने के कारण। इस शब्द को थोड़ा समझिए। जो हमारे मिथ्यात्व की परिभाषा है वही शब्द कठिन लगता है, कोई कठिन नहीं है। मिथ्यात्व की परिभाषा याद कर लीजिए। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना, स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। बालू में मृगजल
भासित हो रहा है, बालू में मृगजल नहीं है, लेकिन वो मृगजल दिख रहा है कहां? बालू में। बालू नहीं होती तो मृगजल दिखने वाला नहीं था। स्वभावादि करणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना मिथ्यात्व। उसी तरह कहा जिस चीज में जिसका अभाव है, जो जिसमें नहीं है उसी में वह चीज दिखाई पड़ती है। ब्रह्म में जगत नहीं है, इसलिए ब्रह्म में ही जगत दिखाई पड़ा, संगति लग गई। ब्रह्म में जगत नहीं है, इसलिए ब्रह्म में ही जगत दिखाई पड़ा। बोले इसलिए जगत मिथ्या है, इसलिए कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य, बाकी सब मिथ्या है। इसलिए कहा अनंत परमात्मा में, ईश्वर में, आत्मदेव में न बंधन है न मोक्ष है, और उसी में मालूम पड़ता हुआ यह बंधन और मोक्ष झूठा है। क्योंकि नहीं है, बालू में मृगजल नहीं है, फिर भी मृगजल दिखाई दे रहा है कहां? बोले बालू में, इसलिए ब्रह्म ही है। बालू में मृगजल दिखाई दे रहा है, बालू नहीं होती तो मृगजल दिखने वाला नहीं था। उसी तरह से ब्रह्म नहीं होता तो जगत दिखने वाला नहीं था। बालू में जैसे मृगजल मिथ्या है, वैसे ब्रह्म में यह जगत मिथ्या है। इसलिए कहा अनंत परमात्मा में, ब्रह्म में, ईश्वर में, परमात्मा में बोले न बंधन है न मोक्ष है, और उसी में मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है? ये बंधन एवं मोक्ष। इसलिए क्या है वह बंधन और मोक्ष? झूठा है। एकादश संत का वेदांत है। शब्द की भाषा भी कठिन है थोड़ी, वेदांत का विषय भी है, लेकिन हम आशा करते हैं ये सिद्धांत हमारे मन में बैठ गया मिथ्यात्व की परिभाषा से। तो पुनः एक बार, बंधन और मोक्ष वस्तु में नहीं है। वस्तु क्या है? अर्थात ये माइक ले लीजिए उदाहरण के रूप में। वस्तु क्या है? जहां बंध एवं मोक्ष का अत्यंताभाव हो। और एक कदम आगे जाए, और एक परिभाषा। तो वस्तु क्या है? जहां बंध एवं मोक्ष का, बंधन एवं मोक्ष का अत्यंताभाव हो और उसका वह अधिष्ठान हो। बस अब उसकी जगह ब्रह्म लगा दीजिए, ब्रह्म को रख दीजिए। तो ये ब्रह्म क्या है? जहां पर बंधन एवं मोक्ष नहीं है, जो बंधन एवं मोक्ष का जिसमें अत्यंताभाव हो। और क्या कहा? बंधन एवं मोक्ष का अत्यंताभाव का अधिष्ठान हो। संगति लगाइए मिथ्यात्व की। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, उसमें उसका भासना मिथ्यात्व है। बालू में मृगजल का भासना मिथ्या है। बालू है इसलिए मृगजल दिखाई दे रहा है, बालू नहीं होती तो मृगजल दिखने वाला नहीं था। उसी तरह से ब्रह्म है इसलिए यह जगत दिखाई दे रहा है। तो कहा कि भाई ये बंधन एवं मोक्ष ब्रह्म में कतई नहीं हो सकते हैं। जिस चीज में जिसका अभाव हो उसी में वह चीज दिखाई पड़ती है। ब्रह्म में बंधन एवं मोक्ष का अभाव है, इसलिए ब्रह्म में ही यह बंधन एवं मोक्ष दिखाई पड़ता है। इसलिए परमात्मा में, ब्रह्म में कहीं बंधन एवं मोक्ष नहीं है। उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में
और समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे मन की मति, गति और रति प्रभु आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।